मे की वैल्यू रख दीजिए भाई डेल्टा के टर्म में, क्योंकि डेल्टा के टर्म में हमको आंसर चाहिए। भाई रिलेशन तो निकाला था आपने, मी स्क्वायर इक्वल्स टू आया था 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस भाई मी स्क्वायर आया था 1 प्लस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 ये कितना है? ये एलएचएस लेके चले हो और एलएचएस में हमने एक फिगर कर लो, इसमें इक्वल टू करना था वो एलएचएस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बेस पर इक्वल 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वैल्यू ऑफ बेस पर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 ये आप जानते हो रिलेशन निकाला था सिंस बेस पर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज़ मीन को किसके टर्म में कन्वर्ट करना था, हमको डेल्टा के टर्म में कन्वर्ट करना था, आरएचएस डेल्टा के टर्म में लाना था। तो इस कारण यहाँ से हमने मीन की वैल्यू किसके टर्म में रखी, केवल डेल्टा के टर्म में रखी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा 4 अपॉन 4। इसी क्या लिख सकते हो आप, बोलिए 1 प्लस 2 इसी क्या लिख सकते हो बोलना होल स्क्वायर हो जाएगा। देखना 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस ये डेल्टा 4 अपॉन होगा कि नहीं होगा, ये किसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये कितना होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। रूट से वर्गमूल कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके इसमें आपके क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा बराबर में क्या आ गई आरएचएस। यही आपको क्या करना था, ठीक है। फर्स्ट आया हम सॉल्व का एक्सरसाइज के लिए पूछ रहे हैं और दे एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का लेगा थर्ड में थोड़ी सी कोई मिस्टेक एक छोटी सी, ये तो एनसी के लिखा जाएगा 1/2 एनसी के नेवला के बाई नॉट भाई n-1 लाना है इसको करके देखते तड़ को तड़ हो जाएगा कि नहीं होगा। अजय देखिए थर्ड भाई ये देख लें क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकंड हो जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बार डेल ऑपरेट करना उसमें बाई नॉट पर y माइनस n इक्वल टू समेशन k बराबर 0 टू n
-1 की पावर -1 की पावर n के स्थान पर -1 की पावर k करना है। क्या करना है? k। ये मिस्टेक k करोगे। अब -1 की पावर n के स्थान पर क्या करना है आपको? -1 की पावर k। और nck और नावला की पावर k y नॉट। अब हो जाए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आरएचएस ले ले, बड़े पार्ट से छोटा पार्ट लाना ज्यादा आसान है, छोटे से बड़ा पार्ट लाने के लिए आपको जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए इस बड़े वाले पार्ट से आपको छोटा पार्ट लेना है। आरएचएस लेके चल रहे हो, आरएचएस इक्वल्स टू समेशन k बराबर 0 टू n -1 की पावर k nck नावला की पावर k एंड 5। हाँ जी, k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 1 और ये आएगा nc0। कितना आएगा? nc0। nc0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। nc या फिर nc0 तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? माइनस, तो कितनी आएगी? nc1 फिर आएगी प्लस nc2 यानी -1 वन टाइम, -1 टू टाइम, nc2 प्लस माइनस क्या आएगा? -1 की पावर k nc या फिर n का पूरा तो क्या आएगा? -1 की पावर n ncn और नेवला n वाइस। ये तो ये वैल्यू किसकी है भाई? 1, ये वैल्यू तो है। और ये किसका एक्सप्रेशन हो गया बताना? ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? 1 माइनस नेवला, 1 माइनस नेवला की पावर n, ठीक है। 1 माइनस नेवला की पावर n के 1 प्लस नेवला की पावर माइनस n प्लस n के ठीक है। LC1 इसी प्रकार तो चलेगा। अब इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस नेवला की पावर n, और 1 माइनस नेवला किसके इक्वल होता है? इनवर्स के। इनवर्स 1 माइनस डेल इक्वल्स टू e, बट 1 माइनस नेवला इक्वल्स टू इनवर्स, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हुआ इसलिए सबको 1 माइनस nc1 प्लस nc2 नेवला का स्क्वायर डॉट माइनस 1 की पावर 10 nc की वैल्यू 1 और नेवला की पावर 10। ये हो गया हमारा 1 माइनस, क्योंकि n प्लस में चल रहा है, 1 माइनस नेवला की पावर n स्प्रेड बाय 1, इसकी वैल्यू होती है इनवर्स की रियल इक्वेशंस 1 माइनस नेवला इक्वल टू इनवर्स। और ये हो गया e की पावर माइनस n y नॉट। कितने मान शिफ्ट करेगा? सर माइनस n मान शिफ्ट कर दिया, इक्वल इंटरवल लेंथ 1 नॉट, ठीक है। तो ये माइनस 0 में माइनस n h हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है? 1 ये हो जाएगा y माइनस भाई क्या आ गया? ये हो गया है। सेकंड आपने कर ही दिया, फर्स्ट हो गया है जी। और कोई सब पूछ रहा है इसमें से? करके देखना, हो जाएगा। आपको जिसमें आंसर लाना है तो दे दिया टेबल आपको उसकी तरफ रखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, इधर न्यू है उधर नेबुला, तो नेबुला की वैल्यू न्यू की तरफ पे रखो, तो रिलेशन आपने निकाला तो उसी हिसाब से क्वेश्चन हो जाते हैं।
ये तो नीचे नीचे अंडर रूट है ना, 1 माइनस नेबुला का अंडर रूट 10 क्वेश्चन में, तो 1 माइनस नेबुला की वैल्यू होगी इनवर्स की, t की पावर माइनस 1/2 हो गया। अब 2 में 2 की पावर e की पावर माइनस 1/2 को डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये डेल सॉरी नेबुला e की पावर माइनस 1/2 इसकी वैल्यू रख ही देंगे, डेल इनवर्स की वैल्यू, ठीक है भाई। और इसे रखने के बाद सीधा सीधा एवरेज ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना। और जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए इससे आगे उनमें सब में आपको क्या लगानी है, फॉर्मूले लगाओगे। प्रूफ वाले क्वेश्चंस एग्जांपल भी कर लेना और ये भी कर लेना, कोई ना हो तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है भाई। हाँ भाई, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर, इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखिए इसकी यूनिट क्यों पढ़ी है, हमें सबसे पहले तो कभी कभार हमारे सामने ऐसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं जिनका सॉल्यूशन करना इम्पॉसिबल होता है, तो एरर के साथ में कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड जनरेट किए गए, कुछ मेथड जनरेट किए गए, उन्हीं का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपीजॉइडल एंड पैरेलल। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो प्रेजेंट में 3 है, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड ट्रेपीजॉइडल, और इन तीनों पे हमें करेंगे क्वेश्चंस और तीनों को ड्राइव करेंगे। लेकिन तीनों ड्राइव होंगे किससे, न्यूटन के फॉरवर्ड से, और न्यूटन के फॉरवर्ड से पहले हम बनाएंगे इंटीग्रेशन फार्मूला, इंटीग्रेशन फार्मूला। अगर इंटीग्रेशन फार्मूला बनाने के बाद अगर उसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ट्रेपीजॉइडल, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सिम्पसन 1/3, और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सिम्पसन 3/8, ये रूल्स बनते हैं। और n बराबर 6 के लिए बैटरी बनता है, कौन सा बैटरी। अब हमारा क्वेश्चन सही होता है कि n बराबर 4 के लिए जी बनाया गया है, यहाँ पर 5 के लिए जी बनाया गया, 7 के लिए नहीं बनाया, तो बना सकते हो, तो क्या निकल के आएगा और क्यों निकल के आएगा, क्या आपने जो बनाया उससे कम एरर निकल के आएगी या इन्होंने बनाया उनसे कम एरर, तो कौन सा टॉप के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है 7 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7। पहले ये जनरेट करेंगे, इसी क्वाड्रेचर फॉर्मूले से हम क्या बनाएंगे, फिर सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड ट्रेपीजॉइडल। n = 1 के लिए ट्रेपीजॉइडल बनेगा, n = 2 के लिए सिम्पसन 1/3 बनेगा, n = 3 के लिए सिम्पसन 3/8 बनेगा, और n = 6 के लिए बैटरी क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएगा ये भी अलग अलग तरह से यूनिवर्सिटी में आता है। फाइंड ए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, क्वेश्चंस लिख लीजिए। फाइंड ए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला for equidistance ordinates, और equidistance ordinates, equal distance के लिए equidistance ordinate, let I equals to a to b as integration, क्या है इंटीग्रेशन a से dx, where
अबे वेयर y इक्वल टू कितना है 5x इक्वल इंटरवल के लिए u इक्वल टू कितना होता है बताना x माइनस x नॉट अपॉन h जैसे y की वैल्यू निकालिए x से निकालिए तो x माइनस x नॉट अपॉन h u इक्वल टू तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को u की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसकी टर्म में u की टर्म में ये तो x नॉट का कितना है x नॉट बोलो कितना है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है a से b इंटीग्रेशन किससे किसके बीच में a से b ये इनिशियल पॉइंट हो गया ये लास्ट पॉइंट हो गया x नॉट प्लस nh x नॉट प्लस nh अगला पॉइंट क्या होगा x नॉट प्लस h यानी कि x नॉट नेक्स्ट पॉइंट x नॉट प्लस h बता यही तो होंगे इसके करस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू अगर हम इसे u में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो a की वैल्यू तो x नॉट के इक्वल है b की वैल्यू x नॉट प्लस nh के इक्वल है अगर हम इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं u में u इक्वल टू कितना होता है h माइनस x h तो x इक्वल टू कितना होगा x नॉट प्लस के uh और dx इक्वल टू कितना होगा h इसका तो होगा नहीं कांस्टेंट है x नॉट u का हो जाएगा d और h का कांस्टेंट तो dx की वैल्यू आ जाएगी अब लिमिट चेंज करें x x नॉट पुट करेंगे एक बार इसमें x जब पुट करोगे x नॉट तो u कितना आएगा 0 कितना आएगा 0 और एक बार पुट करेंगे x नॉट प्लस nh तो x नॉट से h नॉट प्लस nh अपॉन h क्या आएगा n तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी वो 0 टू n कन्वर्ट हो जाएगी कहां कन्वर्ट हो जाती है 0 टू n अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं u की टर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो बिकॉज़ u रिटर्न्स का टर्म में फार्मूला जानते हैं रिटर्न्स का फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इन टर्म्स ऑफ u जानते हो नहीं उसका यूज करें लिखिए भाई इसमें fx नॉट fx नॉट प्लस f not and x not plus n be the value of function that x corresponding the equal value equal distance value equidistance value अब equidistance value बोलिए कौन सी है x naught plus h dot x naught plus f आई इंटीग्रेशन यानी कि a टू b था यानी fx को क्या लिख सकते हो y अभी किसकी टर्म में है x की टर्म में x की टर्म में है तो इसे क्या लिख सकते हो x नॉट टू x नॉट प्लस nh y की किसका फंक्शन है x के सबसे क्या लगा देंगे x बट u इक्वल टू कितना होता है x माइनस x नॉट अपॉन h तो dx इक्वल टू कितना होगा h du and limit of integrations and limits for x equals to x naught y u equals to कितना आएगा 0 and x equals to x naught plus nh last point तो u equals to कितना आएगा n then y first u equals to n is तो then y first to solve कीजिए क्या आएगा
where yx is a interpolation formula, yx is a interpolation formula. बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? I इक्वल टू a टू b था इंटीग्रेशन, ये इंटरवल में था, a से b इंटरवल को आपने n टाइम में पार्टीशन दिया, ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट माना x0, इसको लास्ट पॉइंट माना x0 प्लस nh, इसकी करस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू आई y x का फंक्शन है, इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल्स मान सकते हो आप, और x0 टू x0 प्लस nh, और u की टर्म में हमने इसे क्या कर दिया, कन्वर्ट, where yx is a interpolation polynomial, where yx is a interpolation polynomial, यहाँ लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बल्कि लिखना चाहो थोड़ा, where yx is an interpolation polynomial, कोई दिक्कत? इसके बाद then मेरे पास एक इसे कन्वर्ट I इक्वल टू कितना था, a टू b अपॉन x, तो ये आएगा 0 टू n, 0 टू n, y x के x इक्वल टू कितना आएगा, x0 प्लस h, x0 प्लस h, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना, dx की वैल्यू h, तो h आ गया आपका 0 टू n y x0 के एक्सपेंशन में टेबल, सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, एक इसे नाम करो, लिखेंगे न्यूटन कन्वर्ट किया ना, तो x0 प्लस h की निकाल देना, we know by Newton's forward, हाँ Newton's ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, ग्रेगरी फॉरवर्ड, सब जगह फॉरवर्ड का यूज हो रहा है, और एक पॉइंट, और एक पॉइंट, हाँ जी बाई x0 प्लस h की वैल्यू कितनी होती है, y प्लस u(c1 del y) 0 होता है, ठीक होता है, y0 प्लस u(c1 del y0) यानी कि u del y0, u(c2) यानी कि u minus 1 whole factorial to del square y0 प्लस uc3 यानी u minus 1 u minus 2 u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 del u y0, ठीक है, uc1 uc2 uc3 uc4 uc5 और y0 से भी चलते हैं, इस वैल्यू को कहां पर रिप्लेस कर देंगे, 2 में, अब से इंटीग्रेशन को तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, then by 2, then by then तो I equals to h 0 to n, इसकी वैल्यू आ गई y0 प्लस u del y0, अब इसको सॉल्व करना कितना आएगा, u स्क्वायर माइनस u 1/2 del स्क्वायर y0, ये कितना होगा, ये मैट्रिक्स है, इसे सॉल्व करके कितना आएगा, u क्यूब, ये कितना आ रहा, -u माइनस का 2u
माइनस यू और माइनस का 2u माइनस का 3u माइनस का 3u स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस के 3u स्क्वायर हो गया और फिर कितना आ रहा है आपका माइनस माइनस प्लस का 2u प्लस का 2। देखना ये क्या है, सॉल्व करो इसको। a into y प्लस डॉट, बोलो यही है। ये तो डायग्राम तो नहीं है, यही तो अच्छा है ना। ये देख लेना है, टोटल कितने 3 टर्म ही तो बनेंगे और u से मल्टीप्लाई होगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ये वो आपका h कितना है, ये y नॉट आप चाहो तो और इधर भी छूटना चाहो तो y नॉट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा u, इसका होगा u स्क्वायर अपॉन 2 del y नॉट u स्क्वायर अपॉन 2 del y नॉट, इसका होगा u क्यूब अपॉन 3 u स्क्वायर अपॉन 2 u क्यूब अपॉन 3 और u स्क्वायर अपॉन 2 del स्क्वायर y नॉट और 1/6 u4 अपॉन 4 u क्यूब अपॉन 3 u स्क्वायर अपॉन 2 3 क्यूब y प्लस 1 इंटीग्रेशन डिफरेंट 0 to n 0 to n। आज पहले आप रिप्लेस करोगे यहां पर n u की वैल्यू में रिप्लेस करो तो कितना आएगा y नॉट n, ये h है y नॉट n, ये कितना होगा n पर अपॉन 2 del y नॉट 1/2, ये कितना होगा n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 del स्क्वायर y नॉट, तो कितना होगा 1/6 n4 अपॉन 4 n क्यूब प्लस का n स्क्वायर del क्यूब y नॉट प्लस 1/2। अब माइनस 0 करो, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सबसे ये हो गया परिणाम की समस्या क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें एक बार n की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक बार n की वैल्यू 3 और एक बार n की वैल्यू 6, उसके हिसाब से फिर जनरेट करेंगे ब्रैकेट अंडर सिंपल साइन 1/3 which is quadrature formula for integration, which is quadrature formula for integration, which is quadrature formula for integration। एक्चुअली लिखना चाहता हूं एक्चुअली लिख देना, which is quadrature formula for integration, 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 which is quadrature formula for integration and for। अब देखिए इसके बाद हम निकालेंगे क्या